महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। मंगलमूर्ति मारुतनंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराज अवध बिहारी। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज बारिधि पार गए मत धीरा, लंका पहुंच गए।
तहाँ जाई देखी बन शोभा। पूरा निरीक्षण किया लंका के द्वीप का, तीनों शिखरों का, और कहीं तो नहीं गए हनुमान जी महाराज, पर सुवेल पर्वत पे जो निर्जन सा था वहाँ पहुँचे, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी अनुपम था। और पहुँचते ही हनुमान जी महाराज तो अपनी योजना में लग गए। हमारे आराध्य आएंगे, सेना आएगी तो शिविर कहाँ कैसे बनाएंगे, ये सुबेल पर्वत निर्जन है, बहुत बढ़िया रहेगा हर दृष्टि से। अच्छा, और इसी बीच जब कालदेव ने पुकारा तो चौंक गए। सब हाल समाचार सुनाया कालदेव ने हनुमान जी को। हनुमान जी ने उनकी सब श्रृंखलाएं जो तंत्र से अभिमंत्रित थी रावण के द्वारा, सब तोड़ दी। बहुत प्रसन्न हुए कालदेव। उन्होंने कहा, जो श्री राम का स्मरण करने वाले भक्त हैं वो आपसे निर्भय रहेंगे। और ये भी आशीर्वाद दिया कि जो आपका स्मरण करते हैं वो मुझसे अभय रहेंगे। तो जो राम जी का स्मरण करें सो तो हनुमान जी से अभय हो जाएं, और जो हनुमान जी का स्मरण करें वो काल से अभय हो जाएं, निर्भय हो जाएं। प्रणाम किया। और कालदेव को सेवा करनी है, अभी तो बहुत बड़ा युद्ध होना है, जाना कहाँ है। तो रावण हनुमान जी से कहा कि बस ये रावण मेघनाथ, ये जो 5-10 हैं, ये बड़े विचित्र विचित्र वर प्राप्त किए हुए हैं, इनको तो मैं मृत्यु नहीं दे सकता, पर बाकी जिधर भी आप दृष्टि उठाओगे सबकी आयु में समाप्त करता चलूँगा, ये सेवा करूँगा अदृश्य रह के। कालदेव ने भी बताया कि यहाँ ऐसी भयानक गुफाएं और भी हैं। तो हनुमान जी का ध्यान गया कि भाई सुबेल पर्वत पे जहाँ पूरी योजना बन रही है प्रभु की छावनी डलने की युद्ध के समय, तो सब गुफाओं को देख लेना, निरीक्षण परीक्षण बड़ा आवश्यक है। ऐसा अवसर फिर थोड़ा ही मिलेगा। एक बार लंका में प्रवेश हुआ तो न जाने प्रभु की क्या इच्छा। अभी अवसर है, अभी संध्या नहीं हुई और अंधेरे में ही लंकापुरी में प्रवेश करना हर दृष्टि से उचित है। हनुमान जी का ध्यान गया, भाई ऐसी गुफाओं को भी देख लेना आवश्यक है। किसी और गुफा में भी कोई और बंदी हो सकता है, आखिर तो अपने आराध्य को यहाँ शिविर बनाना है, तो इस स्थान को अभी से निरापद कर दें, खाली कर लें, ये बड़ा आवश्यक है ना। हनुमान जी की दृष्टि एक दूसरी गुफा में गई, तो वहां कौन बंदी मिला। हनुमान जी वहां भी चौंक गए, अरे आप भगवान सूर्य के पुत्र भी यहाँ हैं। उस गुफा में शनिश्चर बंदी थे, शनि देवता बंदी बने हुए थे, काला वर्ण, किंतु काल जैसा नहीं था, कालदेव जैसा काला नहीं था वर्ण, पर शरीर बड़ा सुदृढ़ था। कालदेव का शरीर तो कृशप्राय हो गया था, आहार ही नहीं मिलता था। राक्षसों को आने के लिए मना कर दिया। कालदेव को रावण ने फटकार लगा के कह दिया, जो आंख से देखे, दृष्टि से जो दिखे उसी को आकर्षित कर लो और उसी को अपना भोजन बनाओ। किसी को जाने नहीं देता, लंका में कौन जाएगा। दुर्बल हो गए थे कालदेव एकदम। पर शनिचर की ऐसी स्थिति नहीं है, उनका शरीर सुदृढ़ है, नीला वस्त्र है, आकृति बहुत भयानक नहीं है, पर कठोर तो है, आकृति कठोर तो है। तो शनिदेव की दृष्टि कैसी है, शनिश्चर की दृष्टि कैसी है, विष की दृष्टि होती है, विषैली। दोनों पैर बंधे थे, गुफा में लटके थे, उल्टा लटका रखा था रावण ने, पैर ऊपर सिर नीचे। कालदेव से दूसरी गुफा में थे, ये उल्टा लटका है। क्या हालत कर रखी है एक एक देवताओं की रावण ने। सबके लोक तो जीत लिए, लोकपालों को ऐसी हालत कर दी लंका में। और ये कष्ट आज का नहीं था, करोड़ों वर्ष बीत गए, रावण का अंत कुछ दिखता भी नहीं था।
तीन लोग 14 भुवन हाहाकार थे उसके अत्याचारों से, उस दुराचारी के। ये तो उल्टे लटक रहे हैं, पैर ऊपर है, सर नीचे है, पैर बंधे हुए हैं। ऐसी बुरी हालत में शनिदेव का दर्शन, सूर्य के पुत्र हैं। तो उन्होंने अपना दुख सुनाया कि ये जो दशग्रीव रावण है, जब दिग्विजय करने निकला उस समय उस पर मेरी 7.5 दशा थी। इस कारण वो अनेक स्थानों पर गया। बड़ी पुरानी बात सुनाई शनिदेव ने। कहते मेरी 7.5 की दशा थी तो वो कई स्थानों पर गया पर पराजित हुआ, उसको जीत नहीं मिली। उसी समय वो बाली के पास गया था तो बाली ने भी उसको बंदी बना लिया। उसी समय वो सहस्त्र बाहु पे गया था, 1000 भुजाओं वाले, उसने भी उसको बांध के रख लिया। इस कारण जब इसका कारण जाना, तंत्र मंत्र यंत्र सबका प्रकांड पंडित है, रावण ने देखा क्या कारण है तो देखा कि अरे इस शनिश्चर ने तो मुझ पर 7.5 कर रखी है, मेरे ऊपर विषम दृष्टि रखी है। रावण को पता चल गया, वो चिढ़ गया मुझसे। शनिश्चर बता रहे हैं हनुमान जी को, उसने मुझे बंदी बनाकर यहाँ इस प्रकार बांध दिया है। उसका कहना था कि लंका में अब किसी के ऊपर शनि की दशा नहीं आएगी, तू यहाँ उल्टा बंधा लटका रहे। अब लंका पर किसी की शनि की दशा नहीं होगी। चिढ़ने के मारे फटकार लगाकर उसने मुझे यहाँ टांग दिया है। आप अब अपने पौरुष से मुझे स्वतंत्र करें। तो हनुमान जी महाराज ने शनिश्चर के पद के बंधन चरणों के खोल दिए, तोड़ दिए, और उनकी तो शक्ति नहीं बची थी, उनको पकड़कर सीधा कर दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये है हनुमान जी का बल, पौरुष, पराक्रम। प्रभु तो पीछे आएंगे, हनुमान जी तो अभी से सबको परित्राण देने लगे। खैर अभी सुबेल पर्वत का निरीक्षण हो रहा है, भविष्य के लिए तो इसको बिल्कुल देख लिया जाए। काल देवता को मुक्त किया, क्या हालत हुई थी। अब शनि देवता को मुक्त किया, सीधा खड़ा कर दिया। तो शनि देव ने कहा हनुमान जी से, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी को लगा अरे अब तो इसको भागना चाहिए यहाँ से, इससे तो रावण पहले ही बहुत चिढ़ा हुआ है। ये कहते अब मैं यहाँ से, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नीचे दृष्टि, अरे इतना उल्टा लटका दिया शनिश्चर को रावण ने कि अभी भी हनुमान जी के सामने भी उन शनिदेव की दृष्टि नीचे ही गड़ी रही। वो नीचे दृष्टि करके ही बोल रहे हैं। वो कहते हैं जब तक तुम लंका में रहोगे ना, तभी तक ये लंका अब स्वर्णपुरी रहेगी, सोने की लंका। तुम्हारे जाते ही मैं इसको फिर से देखूंगा। तो इनकी दृष्टि में ही विष है, जहाँ दृष्टि पड़ती है तो बस। ये तो शनिदेव हैं, इन्हीं की विष की दृष्टि महाराज दशरथ पर पड़ी थी। प्रसंग आया था, महाराज दशरथ गिरे थे लौटते समय, अंतरिक्ष में शनि लोक है, लौटते लौटते दृष्टि पड़ गई जाने अनजाने। तब जटायु जी ने अंतरिक्ष से गिरते हुए उन श्री महाराज दशरथ की रक्षा की थी, और पीछे जब उनको चेतना हुई तो अयोध्या भी पहुंचाया था अपने ऊपर बिठा के। पर अयोध्या में आतिथ्य स्वीकार नहीं किया था महाराज दशरथ का, क्योंकि गिद्ध की छाया तो वैसे ही अशुभ मानी जाती है। ऐसा कह के जटायु जी चले आए थे उस समय पंचवटी। शनिदेव स्पष्ट कहते हैं हनुमान जी से, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम हो तब तक ये स्वर्णपुरी है, तुम्हारे जाते ही मैं इस स्वर्णपुरी लंका को देख लूंगा। तो देख लेने का अर्थ क्या? हनुमान जी से वो भी कहते हैं शनि की जो ये जो विष दृष्टि है ना, शनिदेव कहते हैं हनुमान जी से, मेरी दृष्टि का ऐसा प्रभाव कि मैं स्वर्ण को पाषाण बना दूंगा, सोना पत्थर बन जाएगा, और तब मैं अपने शनिलोक को जाऊंगा। हाँ, तुम जब यहाँ से जाना तो जरा गर्जना करके जाना, जिससे मुझे सूचित हो जाए कि तुम जा रहे हो। जब तुम चले जाओगे तब मैं इस लंका पर दृष्टि डालूंगा। अरे हनुमान जी ने तो जाने के पहले ही उस स्वर्णपुरी लंका को कुरूपा बना दिया। तभी तो प्रभु श्री राम ने जब ये लंका विभीषण जी को दी आगे के प्रसंग में, तो नज़र नीचे करके दी,
क्योंकि कहाँ इतनी लंका सुंदर होती थी, क्या चीज़ दे रहे हैं। एक तो विभीषण जी की ही लंका होगी है, दूसरे बड़ी सुंदर थी पर हनुमान जी ने जला के इसको कुरूपा कर दिया, तो इसमें देने में क्या मान सम्मान समझें। ऐसे प्रभु का ऐसा संकोच, ऐसा शील। तो लंका तो पहले ही हनुमान जी ही ले लिए, पर शनिदेव ने कहा मैं पीछे जाऊंगा, तुम गर्जना करते जाना। अच्छा, सुबेल का और निरीक्षण हुआ हनुमान जी को, अभी कोई बंदी और नहीं मिला। रावण को कैसे पता लगता कि वहां अब काल और शनैश्चर नहीं है, क्योंकि काल देवता वहां रहते थे। उस भय से कोई राक्षस वहां आने का कभी साहस तो करता ही नहीं था, क्योंकि काल देवता को रावण ने कहा था दृष्टि से ही खींच लेना, आकर्षित करके तुम उसका भक्षण करना। तो रावण को तो पता ही नहीं लगी कि ये काल देव और शनिदेव मुक्त हो गए। कितना असावधान है ये रावण। तीनों लोकों में हाहाकार मचाकर, इसको अभी तक इतना भी नहीं समझ आया कि राम जी को पता भी चल गया है कि मैं लेके आया हूं श्री जानकी जी को। श्री सीता जी अशोक वाटिका में, रावण सोचता है कि उनको तो पता ही नहीं, वो तो इधर उधर भटक रहे हैं, स्त्री के विरह में वियोग में निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, क्या उधर ध्यान देना। और यहाँ हनुमान जी पहुंच चुके हैं लंका में, कितना असावधान है वो। तो कुल मिला के हनुमान जी ने देखा कि ये जो सुबेल पर्वत का शिखर है, भले ही यहाँ लोहे का पाषाण है, कोई बात नहीं, प्रभु श्री राम के आने पर उनके उतरने का सबसे अधिक सुविधापूर्ण स्थान है, क्योंकि उसका जो शिखर था बहुत समतल था, वो भी बहुत बड़ा विस्तार था उसका, विशाल था। तो काफ़ी सेना आएगी बहुत, तो बढ़िया रहेगा। और शिविर के स्थान भी वहीं सिद्ध कर लिए हनुमान जी ने उसी समय। कैसे कैसे क्या करेंगे, बाद में अवसर मिले न मिले, आते आते क्या स्थिति बन जाए कौन जानता है। मानो हनुमान जी ने वो पूरा सुबेल शिखर भली प्रकार देख लिया। आने पर प्रभु कहाँ उतरेंगे ये भी निश्चय कर लिया। बाहर एक बड़ी भारी शिला थी कि वर्षा आवे तो भाई पास में गुफा है, निर्मल जल का निर्झर है, इसमें पुष्पित लताएं भी हैं, मधुर मधुर फल भी हैं वृक्षों के साथ, तो भीतर भी घुस जाओ, वो भी व्यवस्था है। और ये जो सुबेल पर्वत का शिखर था, वो जो स्वर्ण की लंका बीच में थी ना, उससे कुछ ऊंचा था। मानो सुबेल पर्वत से देखा जाए तो लंका की हर गतिविधि को देखा जा सकता है, इतना ऊंचा भी था सुबेल पर्वत। तो अभी तो एक चांदी का भी शिखर है ना, जो बिल्कुल खड़ी ढाल का है, छोटा सा रूप बनाकर वो लंका का जो रजत का शिखर था, हनुमान जी वहां तक भी हो आए। वहां राक्षसों को कोई डर थोड़ी था, एकदम सावधान थे, निशंक। इतना छोटा स्वरूप बनाया हनुमान जी ने, कोई ध्यान देने वाला नहीं था, कब कौन आया मच्छर की तरह निकल गया। अच्छा, वो जो रत्न जड़ित था ना ऊपर शिखर, वहां पर भी बड़े राक्षस और बड़े सैनिक थे। और बीच में तो लंका में रावण ने राजधानी की थी, और जहाँ पे रावण ने राजधानी की थी उस स्वर्णपुरी के बाहर चारों ओर पर्याप्त भूमि भी थी, जगह भी थी, और बड़ा चारों तरफ बड़ा सुंदर वन भी था, बड़ा सघन भी था, घना। तो हनुमान जी ने खूब समय था, खूब बढ़िया से इन तीनों शिखरों को देख लिया। तो जो सीधा खड़ा पर्वत है वहां से तो कुछ विशेष लाभ होना नहीं है, वो बड़ा सकरा है, बड़ा पतला है, वहां हनुमान जी चढ़े नहीं, देख समझ के आ गए, क्योंकि वहां चढ़ना अनावश्यक था ना, घूमना भी बेवजह था। मल्ल थे, मल्लशाला थी, मल्ल युद्ध कर रहे थे राक्षस, क्या क्या नहीं हो रहा था। तो और वहाँ ऐसी थोड़ी सी जगह थी, बहुत ऊंचा शिखर था, एकदम खड़ा था, थोड़ी सी जगह में राक्षस सैनिक भरे थे, वहाँ से श्री जानकी माता को तो देखा भी नहीं जा सकता था, वहाँ से कोई युद्ध भी नहीं देख सकता। कुल मिला के वो निरुपयोगी था बिल्कुल। अब तो हनुमान जी को लंकापुरी में प्रवेश करना है। पूरी परिक्रमा लगा के पहले तो लंका के बाहरी भाग को हनुमान जी ने देख लिया, चारों ओर खाई देख ली, चारों ओर इतनी गहरी खाई थी, इतनी सुरक्षा कर रखी थी लंका की रावण ने
केवल एक उत्तर का द्वार था जहाँ से वहाँ प्रवेश होता था। 4 द्वार थे लंकापुरी के, जैसे मानो 4 कैलाश पर्वत हो। ऐसी रावण ने व्यवस्था वहाँ बना रखी थी। तो उस लंकापुरी के चारों ओर चौड़ी बड़ी गंभीर जल की खाई, और उस खाई के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ 8-8 पैर वाले भयानक जीव बड़े भरे पड़े थे। एक तो हर तरफ खाई थी, उसमें भी भयंकर जानवर भरे पड़े थे, जल जंतु। और इनको रावण ने पाल रखा था आहार देकर, सुरक्षा के लिए। कभी खाई को पार करना होता, स्वर्णपुरी लंका से निकला, मानो उसको खाई पार करनी है, रथ से जाना, तो वहाँ पुल बने थे। वो पुल कैसे थे? उसके मंत्री ऐसे थे कि तुरंत पुल बिछता था और तुरंत हटा लिया जाता था। तो ऐसे लंका में प्रवेश का कोई मार्ग था ही नहीं। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हैं, कहाँ से घुसें? क्या कूदना होगा तो बीच में जाएंगे, घुसें तो फिर कहाँ से प्रवेश करें? ये 4 द्वार तो हैं 4 कैलाश पर्वत की तरह, पर व्यवस्था बन नहीं रही है, करें तो क्या करें? अच्छा, खाई के आगे इसने खूब जल जंतु पाले थे, कोई आवे तो ऐसे ही खा जाए, और आहार देता था रावण उनको रोज। अच्छा, खाई के आगे बढ़े तो रत्नों से खचित स्वर्ण के परकोटे थे। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर, बहुत संक्षेप में, क्योंकि राक्षसों की कथा कौन करे ज़्यादा, अपने को तो प्रभु की कथा करनी है, प्रभु की कथा सुननी है। पर गोस्वामी जी लंका का थोड़ा, लंका की शोभा का भी वर्णन करते हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतन घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बरे। और वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सब कुछ, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। हनुमान जी ने देखा जब लंका को, संध्या होने लगी, देख रहे हैं, अरे ये तो रत्नों से खचित स्वर्ण का परकोटा है, बड़ी ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है उसने स्वर्ण की, और ऐसा चम चम हो रहा है, ऐसा सुंदर मणियों सा जैसा चमक रहा है। और भीतर उसके बड़े सुंदर सुंदर मार्ग बने हैं, बड़ी सुंदर सुगंधित गलियां हैं, बड़ा सुंदर नगर है। उसका सौंदर्य कहने का नहीं। हनुमान जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन, किसी लोकपाल पे ऐसा सौंदर्य और नगर नहीं है। और कहीं तो हाथियों पर चल रहे हैं, कहीं घोड़े दिख रहे हैं, कहीं खच्चर हैं, कहीं गधे हैं, कहीं पैदल चल रहे हैं राक्षस, कहीं रथ पर चढ़ चढ़ के चल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। और ये राक्षस तो कामरूप होते हैं, तरह तरह के रूप धारण करते हैं, और समूह में कहीं कहीं चल रहे हैं। वो इतने बलवान दिख रहे हैं, इतना बल हनुमान जी को दिख रहा है उन राक्षसों का। हनुमान जी बड़े सचेत होके देख रहे हैं, मानो वहाँ के कितने बलशाली और कितने पराक्रमी राक्षस हैं, क्या शोभा है, वो वर्णन के बाहर है। उसी के भीतर जगह जगह बाग बने हैं, बगीचे बने हुए हैं, सुंदर सुंदर उद्यान बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर विलक्षण जलाशय हैं, कुएं हैं, बावलियाँ बनी हैं। और जितने मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व जितने हैं, जहाँ जहाँ सौंदर्य है, सब कन्याएं दिखती हैं लंका में। रूप मुनि मन मोहि, ऐसा उनका सौंदर्य है कि मुनियों के मन में भी क्षण में चाहे तो, निवेश में चाहे तो क्षोभ कर दें। और कहीं कहीं मल्लयुद्ध हो रहा है, कहुमाल देह विशाल शैल समान पर्वताकार, अत्यंत बलवान राक्षस आपस में मल्लयुद्ध कर रहे हैं, गर्जना कर करके। हनुमान जी देख रहे हैं क्या हो रहा है इसके भीतर। तरह तरह के अखाड़े बने हुए हैं, और तरह तरह से आपस में लड़ रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। कौन? हनुमान जी देखे एक एक में इतना बल, अरे हमारे बानरों में तो इतना बल भी नहीं है। हनुमान जी सोचने लगे इनसे कैसे युद्ध होगा, ये तो बड़ी भारी संख्या में बड़े बलवान दिख रहे हैं, एक एक को ललकार रहे हैं, डांट डपट कर करके युद्ध कर रहे हैं आपस में, तरह तरह के अखाड़ों में। और करोड़ों योद्धा दिख रहे हैं ऐसे, उनके शरीर विकट हैं भाई, भयंकर शरीर हैं, और रक्षक चारों तरफ भरे पड़े हैं, 4 कैलाश की तरह द्वार दिख रहे हैं। और कहीं कहीं राक्षस भोजन कर रहे हैं, जगह जगह बैठ के बीच बीच में कोई भैंसा खा रहा है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चे,
कहीं भैंसों को खा रहे हैं राक्षस, कहीं मनुष्यों के शरीर को खा रहे हैं, कहीं गाय बैल को खा रहे हैं, कहीं गधे को खा रहे हैं, कहीं बकरा खा रहे हैं। ये सारा दृश्य एकदम चुपचाप हनुमान जी देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं देखो राक्षसों की कथा है, इसमें ज़्यादा क्या कहना है, पर बात तो ये है कि रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पई है सही। ये राक्षस जैसे भी हों, अंततः ये तो प्रभु श्री राम के बाण रूपी तीर्थों में शरीर त्यागेंगे और इन सबको सदगति प्राप्त होगी। हनुमान जी ने देखा कि रखवाले तो बहुत हैं, पहरेदार तो बहुत हैं, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। क्या करें, कैसे प्रवेश करें? तो छोटा सा रूप बनाओ और पहले तो प्रवेश करो चाहे जैसे, क्योंकि ज़्यादा रात करना भी ठीक नहीं है। बहुत समय से सुबेल पर्वत पे इधर उधर सब देख चुका हूँ, अब प्रवेश करना ही चाहिए। तो हनुमान जी ने विचार किया कि प्रवेश कैसे किया जाए। ये रावण की लंका आज पद पद पर, क्योंकि जो मुख्य द्वार थे ना, मुख्य द्वार थे वो 4 कैलाश पर्वत के समान, तो उनके महाद्वार थे ही, चारों ओर खाई भी पार करनी थी। छोटे छोटे कहीं सेतु बने थे, यंत्रों के द्वारा क्षण में उठा भी लिए जाते थे, पता लगा उस पर चढ़े न जाने वो कब उठ जाएं। अच्छा, द्वार पे जब हनुमान जी ने सोचा भाई ये उत्तर का द्वार है, यहीं कुछ व्यवस्था बने, तो अनेक विशाल काय, राक्षस नहीं थे, यंत्र थे, यंत्र। वो ऐसे यंत्र थे मानो उन यंत्रों से बड़ी बड़ी शिलाएं जैसे पर्वतों के शिखरों की तरह कहीं विस्फोट करनी हो, बड़े बड़े विस्फोटक जैसे अस्त्र शस्त्र उनसे फेंके जा सकते थे, इतने बड़े बड़े यंत्र लगा रखा था वो। उसके अलावा हर द्वार पे अस्त्र शस्त्र के साथ पर्वताकार महाकाय प्रहरी पहरेदार सावधान थे, बिल्कुल कवच वच पहन के। मानो द्वार पर देखकर ही हनुमान जी को लग गया कि अरे ये लंकापुरी तो असंख्य बलवान राक्षसों से भरी हुई है। हनुमान जी तो एक पल को विचार करने लगे कि ये जो बड़ी विकटपुरी है, किसी प्रकार बानर यहाँ पहुँच भी जाएं तो वो कौन सा पराक्रम यहाँ प्रकट कर पाएंगे। ऐसा बल दिखा, ऐसी पुरी दिखी हनुमान जी को। अच्छा, जो उत्तर का द्वार था थोड़ी दूर घने वन थे, घने घने वृक्ष थे, उसमें छिप गए। अंधेरा हो रहा था। हनुमान जी सोचने लगे अरे इतना वैभव, ऐसी शक्ति से संपन्न जो रावण है, उसके साथ संधि की तो बात की नहीं जा सकती है। मिलना तो है ही रावण से, और बिना पकड़े गए तो ऐसा तो नहीं कि बच के निकल लेंगे यहाँ से। तो राजनीति 4 तरह से होती है, साम दाम दंड भेद। हनुमान जी वृक्ष की ओट में छिप गए, सोचने लगे कि जिस रावण, इससे संधि तो की नहीं जा सकती, संभावना नहीं, क्योंकि ऐसा वैभव, ऐसी शक्ति ये क्यों हाथ में लाएगा, ये हमारे समझाने से क्यों समझेगा। जिस स्वर्णपुरी के स्वामी का ऐसा वैभव, ऐसी शक्ति, ऐसी संपत्ति हो, उसको कोई क्या लोभ दे सकता है। नहीं, इससे संधि की बात नहीं है। और ये वेदों का विशिष्ट विद्वान है, तो साम नीति भी समझाना इसको संभव नहीं है। तो साम दाम तो ऐसे ही चले गए। और सोचो कि इसके पूरी में कुछ भेद डाल दें, किसी को अपने पक्ष में ले लें। तो इनको देखकर, इन राक्षसों को तो देख के लगता नहीं है कि इनमें भेद फूट डाली जा सकती है। और इनका जो बल है, जितना ये कठिन मार्ग है, यहाँ तो अंगद, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव जैसे थोड़े ही बानर इस लंकापुरी में प्रवेश करने में समर्थ हैं, बाकी तो घुस भी नहीं पाएंगे लंका में। और दिन में अगर जाना हो तो इस स्वर्णपुरी लंका में राक्षसों की दृष्टि बचाकर एक मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये पहरेदार महाकाय इतने सावधान हैं। तो हनुमान जी को लगा थोड़ी और रात होने दो, तब प्रवेश करूंगा, पूरा अंधेरा होने दो। हनुमान जी खड़े खड़े सोच रहे थे, मैं अकेला हूँ, पूरा नगर बहुत बड़ा है, थोड़ी भी असावधानी हुई, मैं देख लिया गया तो कार्य ही नष्ट हो जाएगा। मेरा जो समुद्र लंघन है वो भी निष्फल नहीं होना चाहिए। खड़े खड़े जब पूरा अंधेरा हो गया, सूर्यास्त के बहुत पीछे हनुमान जी ने अपना आकार अंगूठे के बराबर कर लिया और उत्तर वाले द्वार की ओर बढ़े।
वहीं गुंजाइश थी थोड़ी बहुत। द्वार पे जब प्रवेश किए, अब वहां तो सब 52 गज के थे ना राक्षस। राक्षस थे 52 गज के, उनकी ऊंचाई थी सामान्य रूप से। हनुमान जी अंगूठे के बराबर, अभी तो किसी को दिख नहीं रहे। पास जाके तो हनुमान जी और आश्चर्य में पड़ गए। अभी देख ही रहे थे कि भयंकर आकृति एक राक्षसी मार्ग रोककर आगे आकर खड़ी हो गई। मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले उस सुमिर नर हरि। और सामने कौन थी? नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनंदरी। जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोरा आहार जहां लगी चोरा। उतने में तो हनुमान जी महाराज वो लंकिनी मिली। लंकिनी कौन है बाद में, वो तो अभी कहती है तू अपने को बहुत चतुर समझता है, जानता नहीं है इस पुरी में चोरी से जो प्रविष्ट होता है वही मेरा आहार है। बड़ी जोर से लंकिनी ने डांट लगाई हनुमान जी को और पकड़ने को नीचे हाथ झुकाई। बड़ा भारी शरीर था उसका भी, हनुमान जी तो अंगूठे के बराबर थे, बहुत झुकना पड़ा उसको। वो झुकते झुकते कहती है कि इस लंकापुरी के सभी राक्षस कामरूप हैं, मानो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, और हम जैसे ऐसे राक्षसों को भी तू धोखा देने चला है। कौन है तू? क्यों यहां आया? सचमुच बानर ही है? देख, जब तक तू जीवित है तब तक बता दे। इस पुरी में तेरा प्रवेश संभव नहीं है। मानो कहती है जल्दी बता, तू ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। हनुमान जी सोचे, हे प्रभु, अच्छी उलझन आ पड़ी। क्यों? इससे थोड़ा भी लड़ूंगा तो राक्षस दौड़ पड़ेंगे, और अभी अपने को प्रकट करना नहीं है। हनुमान जी ने सोचा इसको धीरे से मार डालो। तो मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमन धरनी ठनमनी। तो हनुमान जी महाराज ने पलक झपकते बड़े हुए और एक भरपूर घूंसा उसको धर दिया। वो तो रक्त का वमन करने लगी, पृथ्वी पर गिर पड़ी। पर वो कोई सामान्य राक्षसी थोड़ी थी कि वो मर जाएगी। ना ना, हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। आंख फटी की फटी रह गई हनुमान जी की। ऐसा घूंसा इसको जमाया फुर्सत में, और ये अभी भी जीवित है। ये कौन है? ये मुझसे पूछती है मैं कौन हूं, मैं इससे पूछूं कि ये कौन है? हनुमान जी ने पूछा, तू विरूप तमोमयी कौन है? मेरे इस घूंसे के प्रहार को सह के कोई जीवित नहीं रह सकता था, तू जीवित कैसे? तू कौन है ये बता। तो पुनि संहार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय से शंका। वो तो कहती है, संभल के उठी, कहती है मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे मारो मत। हाथ जोड़कर थोड़ा गिड़गिड़ाई। गिड़गिड़ाने का अर्थ था उसने हनुमान जी का आदर किया। उसकी स्थिति गिड़गिड़ाने वाली नहीं थी, पर ऐसे ही स्वर में हाथ जोड़कर बोली, क्योंकि उसको भी लगा, अरे इस बानर को भी लगता है ये कौन है कि मरी नहीं। और ये बानर भी तो देखो, कौन सा ये बानर है जिसने एक घूंसा लगाया तो रक्त का वमन हो गया, रक्त निकलने लगा बाहर। तो उसने कहा, मैं इस लंकापुरी की अधिदेवता हूं, लंकिनी। मेरा नाम लंकिनी है, और राक्षसपुरी की अधिदेवता राक्षसी के रूप में तो होगी। मानो मैं यहाँ की देवी हूँ, कुल देवी होती है ना, ऐसे हर गांव की, हर नगर में कोई देवता, कोई देवी होते ही है। उसने हनुमान जी से कहा, तुमने मुझे जीत लिया तो पुरी पर भी विजय प्राप्त कर लो, पर अभी मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे कार्य में बाधक नहीं बनूंगी। बात यह है कि देखो, जैसे जब शरीर बनता है तो जीव अपने आप आ जाता है ना, जीव को कोई बुलाता थोड़ी है। जब शरीर बनता है तो जीव आ जाता है उसमें। वो लंकिनी कहती है, तुम्हें ये नहीं बतलाना है कि कोई नगर अगर बसता है तो उसका अधिदेवता भी उसमें रहने अपने आप आ जाता है। सृष्टि के आरंभ में जब इस लंकापुरी का निर्माण हुआ, उस समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि तुझे इस स्वर्णपुरी लंका का मैं
अधिदेवता बनाता हूँ। तो लंकिनी उस समय बड़ी दुखी हुई थी। क्यों? ये राक्षसों के लिए तो बनी थी, राक्षस बड़े अधर्मी होते हैं। लंकिनी को बड़ा दुख हुआ भीतर भीतर कि ब्रह्मा जी ने अधिदेवता भी बनाया मुझे किसी नगर का, तो राक्षसों के नगर का बनाया। पर लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि देखो, चलते चलते ब्रह्मा जी ने मुझसे थोड़ा मुझे दुखी देखकर मुझे कहा था कि जब किसी वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तू, जब रावण ही ब्रह्म बरदीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल हो सीते कपिके मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। ये लंकिनी बड़ी दुखी हुई थी जब लंका का अधिदेवता ब्रह्मा जी ने इसको बनाया, वो भी सृष्टि के आरंभ में बनाया था। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बड़ी दुखी हो रही है राक्षसों के नाम पर। तो चलते चलते ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया, जब किसी बानर के प्रहार से तू व्याकुल हो जाए थोड़ी, तो समझ लेना राक्षसों का विनाश काल आ गया है। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने दया करके लंकिनी से कह दिया। और ये भी कहा था ब्रह्मा जी ने कि जब राक्षसों का विनाश हो जाएगा, उसके पश्चात तू तो भगवत भक्तों की राजधानी की अधिदेवता हो जाएगी। मानो लंका में भगवत भक्त रहेंगे और तू भक्तों की राजधानी की अधिदेवता बनेगी, तू प्रसन्न हो जा। अब तो लंकिनी उठी, मार्ग से हटती हुई बोली, ये दुरात्मा दशग्रीव का सकुल विनाश सन्निकट आ गया है, तुम पुरी में प्रवेश करो, तुम्हारा उद्देश्य सफल हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी के उस घूंसे को भी लंकिनी तो सत्संग मानती है। क्यों? सतपुरुष का संग हो गया, सतपुरुष का स्पर्श हो गया, मानो भगवान के दूत हैं। अरे ब्रह्म संबंध हो गया, गदगद हो गई। क्योंकि कोई राक्षसी तो थी नहीं, वो तो अधिदेवता थी, पर राक्षसों की नगरी में है तो राक्षसों के स्वरूप में थी। लंकिनी तो सत्संग की महिमा गाने लगी, मानो हनुमान जी का दर्शन हुआ, इनका स्पर्श हुआ, इनके संभाषण हुआ, दर्शन हुआ, स्पर्श हुआ, आशीर्वाद भी दिया उसने, प्रसन्न भी हो गई। तभी तो हनुमान जी के साथ बीते 2 क्षण को भी उसने सत्संग माना। और कहती है, हे तात, तात उसको कहते हैं जो यश का विस्तार करता है, जिसकी मान प्रतिष्ठा यश खूब बढ़े, उसको तात कहते हैं। कहती है, हे तात, स्वर्ग हो या अपवर्ग हो, अपवर्ग कहते हैं बैकुंठ को, मोक्ष पद। स्वर्ग अपवर्ग कुछ हो, सबका सुख उठाकर तराजू में एक तरफ रख दो, धैर्य तुला एक अंग, और तूलनता है सकल मिली। मानो 14 भुवन 3 लोक का सुख उठाकर तराजू पर एक तरफ रखो, लेकिन सत्संग में जो क्षण 2 क्षण का सुख आनंद है, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तूलनता है सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग का ऐसा विलक्षण प्रभाव हमारे शास्त्रों में बताया गया। कारण क्या है कि जीव इस सत्संग के माध्यम से, विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने भी प्रभु श्री राम से कहा, देह सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोकहारी। ये तो प्रभु आप तो सत्संग दीजिए। क्यों? हनुमान विनय में गोस्वामी जी कह रहे हैं, आपकी प्राप्ति का प्रधान साधन जो है, इस सत्संग ही संसार के आवागमन का नाश करने वाला है। और जो जीव प्रभु की शरण में आए हैं, उन जीवों के शोक को, दुखों को हर लेने वाला है। क्योंकि जो भक्तजन सदा ही भगवान के चरण कमलों के आश्रित हैं, जो सदा ही प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो दैत्य हो चाहे देवता, दैत्य हैं प्रहलाद जी महाराज, दैत्य शिरोमणि। अब दैत्य हो चाहे देवता हो, चाहे नाग हो, चाहे मनुष्य हो,
यक्ष हो, गंधर्व हो, पशु पक्षी हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई सिद्ध ही हो, या और कोई भी जीव हो दूसरे, मानो जितने भी आपकी भक्ति में लगे हैं, वो संतों के संसर्ग से धर्म अर्थ काम से भी परे उस नित्य परम पद को प्राप्त करते हैं। पर ये सत्संग, गोस्वामी जी कहते हैं, ये अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, केवल हे नाथ आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है। और वृत्तासुर क्या था? राक्षस था, बलि दैत्य था, बाणासुर, प्रहलाद जी, मैं, व्याध, वाल्मीकि, गजेंद्र, गीध, जटायु, सब तो अजामिल जैसे पतित, कहने को ब्राह्मण पर कितने पतित हो गए। और जो भी चांडाल, यवन आदि, ये सब संतों के चरणों की सेवा से इनके सारे सब पापों को प्रभु ने धो दिया, सबको कल्याण के पद का भागी बना दिया। पर वो जो साधु महात्मा है, चित्त से सारी कामनाएं निकल जाती हैं, चित्त शांत हो जाता है, कोई आशा रहती नहीं, ममता बचती नहीं। तो जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला है उसको पूरा करने में वो बड़े कुशल होते हैं, आत्मस्वरूप को जानने वाले होते हैं। मैं मेरा भेद बुद्धि तो वहां रहती नहीं, और सब कुछ अपने प्रभु को ही समझने वाले होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वहां भाव रखा कि हे चक्रपाणी, ऐसे साधु संत संसार के भोगों से बड़े विरक्त हैं, आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। ऐसे जो साधु संत हैं, संसार का उपकार हो उसके लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। इसलिए उन्होंने पुण्यों की बड़ी भारी पूंजी कमा ली है। तो जहां संत रहते हैं वहां तो ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र में निवास करने वाले भगवान श्री हरि आप ही आप दौड़े आते हैं। संतों की बड़ी महिमा गाई गई। अगर संसार में संत महात्मा नहीं होते तो विश्वास मानो ये संसार आग लगाने लायक ही था। इन महापुरुषों के कारण ही ये पृथ्वी रहने योग्य हुई है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि अपने कर्म के वश जहां मेरा जन्म हो, जिस जिस योनि में मैं जो भी संकट भोगूं, वहां मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे प्रभु, बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो, सत्संग। क्योंकि अब कोई भौतिक कष्ट हो, चाहे दैहिक हो चाहे दैविक हो, सबका नाश तो भगवान की भक्ति ही एकमात्र औषधि है। संत और भक्त में कोई भेद नहीं कहा गया। इसलिए लंकिनी कहती है, तू ललता है सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। जो सत्संग का सुख है, आनंद है, उसके आगे कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पर। महापुरुषों ने कुछ और बताया ही नहीं उससे बढ़ करके। उसको बहुत आनंद हुआ 2 पल में हनुमान जी महाराज की सन्निधि में। उसने बड़ा गुणगान किया हनुमान जी का और आशीर्वाद दिया, प्रभस नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। बात तो यह है कि गरल सुधारी पुकर है मिताई। जो भगवान का भक्त है, प्रभु का प्रेमी है, जिसकी लगन प्रभु चरणों में लग गई, गरल सुधारी पुकर है मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, अजी राम कृपा करी चितवा जाही। प्रभु जिसको कृपा दृष्टि से एक बार कृपा के दृष्टि की वृष्टि जिस पर हो जाए, वृष्टि तो जीव मात्र पर है, जो जितना प्रभु की कृपा को अनुभव करता है उतनी उसको प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कृपा तो जीव मात्र पर है। अरे जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। तो बहुत प्रसन्न होती है, कहती है प्रभस निगर कीजिए सब काजा, सब काज सफल होगा, आशीर्वाद दे दिया। पर देखो ये राक्षसों की मायावी नगरी है, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन प्रभु श्री राम को अपने हृदय में पहले धारण कर लो,
स्थिर कर लो और तब ऐसी लंका नगरी में प्रवेश करो। कारण क्या है? प्रवेश करते ही तो ऐसे ऐसे दृश्यों का सामना करना है हनुमान जी महाराज को, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। फिर उनको लगा बड़े दोष आ रहे हैं आंखों में। चलो वो तो प्रसंग। यहाँ पे कहते हैं कि गरल सिधा रिपु, जो प्रभु जिन पर भगवान की कृपा के, भगवान जिस पर कृपा की दृष्टि से देख ले एक बार, गरल सिधा, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। रिपु कर ही मिताई, जो शत्रु होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। गौपद सिंधु, ये भव सिंधु भी उसके लिए गौपद के समान हो जाता है, गाय के खुर के बराबर। और अनल शीतलाई, अग्नि, अग्नि भी शीतल के समान, चंदन के समान शीतल हो जाती है। सुंधवा जी को तेल के उबलते कढ़ाई में डाल दिया, पर उनको चंदन सा अनुभव हो रहा था। गरल सुधा, भक्तिमती श्री मीराबाई जी को राणा ने विष पिलाया, उनको अमृत लगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और गरुण सुमेरु रेणु समताई, कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण, सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रज के कण के बराबर हो जाता है, जिस पर प्रभु कृपा की दृष्टि से देख लें। हे गरुण, गरुण सुमेरु रेणु समताई, वो सुमेरु पर्वत जो लाखों योजन जिसका विस्तार है, स्वर्ण का पर्वत है, जिस पर देवताओं के न जाने कितने लोक बसे हुए हैं, मानो सब देवता इधर उधर अपने अपने लोकों पे उस पे वास करते हैं। वो सुमेरु पर्वत भी रज के कण के बराबर हो जाता है, पर किसके लिए? राम कृपा कर चितवा जाए। प्रभु जिसको कृपा की दृष्टि से एक बार देख ले, प्रभु के तो नेत्रों में कृपा ही कृपा भरी है, कृपा ही कृपा है। जीव मात्र पर प्रभु की कृपा है। एक भक्त राजा ने श्री जयदेव स्वामी से पूछा, प्रभु की कृपा का स्वरूप क्या है? अच्छा, गोस्वामी जी ने विनय में एक जगह बताया कृपा का स्वरूप। निम्बार्क भगवान ने तो अपने यहाँ बताया कि दीनता को कृपा का स्वरूप बताया, जिसमें जितना दैन्य आ जाए प्रभु की उसकी उस पर उतनी कृपा, जितना दैन्य आ जाए, जितनी दीनता आ जाए। अरे ये दीनता, ये दैन्य ही भक्ति महारानी का सिंहासन है, भक्ति महारानी का आभूषण है। क्योंकि उन परमात्मा को दीन बड़े प्यारे लगते हैं। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवान, एहि दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। और प्रभु श्री राम को नहीं, भगवान श्री सीताराम को दीन बड़े प्यारे लगते हैं। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न बंदहु सीताराम, गोस्वामी जी ने बिल्कुल बालकांड के आरंभ में ही कह दिया, बंदहु सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो ये दैन्य आवे, गोस्वामी जी ने विनय में बताया दैन्य क्या है। प्रभु मैं तब समझूंगा कि आपकी कृपा मुझ पर हुई। कैसे समझोगे महाराज? तुम अपनाइयो तब जानी है, मन फिर परी है। सहज स्वभाव विषय न लग्यो, त्यों नाथ सो नेह छाड़ी छल करी है। तुम अपनाइयो तब जानी है, मन फिर परी है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन बोल के वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित की जाए। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय